नमस्ते गौरांग प्रभु जी, आपका स्वागत है लेवल सुपरमाइंड के पॉडकास्ट में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य होता है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में प्रकट क्यों होते हैं, उनका मिशन क्या है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? तो द्वापर युग के लगभग अंत में बहुत सारे विनाशकारी दुष्ट बढ़ गए थे, जिनको कहते हैं असुर। उन असुरों में सबसे मुख्य उस समय थे कंस। तो भगवान भक्त से ये अपेक्षा करते हैं कि जब जीवन में समस्याएं आएं और हम निस्सहाय हो जाएं, तो इस निस्सहाय अवस्था में हम नमस्ते गौरांग प्रभु जी। नमस्ते नमस्ते हर्ष। आपका स्वागत है लेवल सुपरमाइंड के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की ज़िंदगी के बारे में। जब वो स्पेसिफिकली थे, आपने मुझे आदेश दिया है कि हम बात करें कि उनकी लाइफ वृंदावन में, ब्रज में उनकी लाइफ के बारे में बात करें। तो शुरू से मैं सवाल पूछता हूँ कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। तो हम ये पॉडकास्ट में एक स्पेसिफिक पार्ट लेंगे। उनकी लाइफ के 3 पार्ट है, जैसे ब्रज, मथुरा और द्वारका। तो हम ये पहला पार्ट कवर करेंगे ब्रज के बारे में, और बिल्कुल जैसे कहते हैं माधुर्य रस के साथ करेंगे। तो श्री कृष्ण का जन्म आप अगर हमें बता सके। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य होता है। एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्वतः इसको समझ जाए, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेपि सोऽर्जुन, उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, केवल उनके जन्म और कर्म को समझने मात्र से। अब प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में प्रकट क्यों होते हैं, उनका मिशन क्या है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म का संस्थापन करने प्रकट होते रहते हैं। ये बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया है। अब भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके प्रकट होने के पीछे मूल कारण है लोगों के चित्त को हरने के लिए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। क्यों? जिससे कि लोग उसको सुने, जाने, समझें, उनके अंदर परिवर्तन आए। तो भगवान भी जब लीला रचाते हैं तो एक उद्देश्य उनका ये होता है कि भविष्य में जब इनका कोई श्रवण करें तो उस श्रवण करने मात्र से लोगों के हृदय के अंदर परिवर्तन आ जाए। तो इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत में, शोक मोह भयापह यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे। भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने मात्र से भक्तिर उत्पद्यते पुंस, भक्ति उत्पन्न होगा, शोक मोह और भय से व्यक्ति मुक्त होगा। तो इसलिए तस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे, अर्थात कर्णों के माध्यम से इस पीयूष रस को पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये लीला रचाते हैं। अब आपको भी पता है कि अगर आपको ऑडियंस को आकर्षित करना हो तो केवल सिंपल सरल बातों से लोग इतनी जल्दी आकर्षित नहीं होंगे। या तो उसके अंदर कोई सरप्राइज होना चाहिए, या ह्यूमर होना चाहिए, या कोई उनके अंदर इंसिडेंट्स ऐसे होने चाहिए जिससे लोग आकर्षित हों। नेगेटिविटी कभी होता है तो उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। इमोशंस बहुत हो तो फिर लोग आकर्षित होते हैं। तो इसलिए जब तक कोई ड्रामा ना हो तब तक लोग इतनी जल्दी आकर्षित नहीं होते। इसलिए भगवान भी प्रकट होते तो ऐसे नॉर्मल नहीं, थोड़ा ड्रामा। तो माहौल क्या था, वो ड्रामा क्या था जब भी भगवान प्रकट हुए, और क्या अधर्म हो रहा था? हाँ, जिस सिचुएशन में भगवान ने अपना स्वरूप इधर दिखाया। तो ये
सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, तो द्वापर युग के लगभग अंत में बहुत सारे विनाशकारी दुष्ट बढ़ गए थे जिनको कहते हैं असुर। तो उन असुरों में सबसे मुख्य उस समय थे कंस, और कंस के प्रभाव से सब लोग पीड़ित थे। तो सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि कुछ सहायता कीजिए। तो वास्तव में भूमि देवी जाती है, क्योंकि भूमि देवी के ऊपर अत्याचार हो रहा था दुष्टों के द्वारा। तो गौ माता का रूप धारण करके वो जाके प्रार्थना करती है। तो ब्रह्मा जी के पास इतनी शक्तियां हैं, 4 सर वाले हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, इतनी बुद्धि है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं। आप जानते हो एक स्टार्टअप चलाने में कितना दिमाग लगता है, कितने लोग, कितने साधन लगते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करके जिनको चला रहे हैं वो ब्रह्मा जी, उनका दिमाग कितना होगा, और जितनी बुद्धि होगी उतनी समस्याओं का समाधान करने में वो सक्षम। तो थोड़ा बहुत सफल होकर लीडर को लगता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका मैं समाधान नहीं कर सकता। ये अहंकार भी बहुत बड़ा प्रपंच है जो लीडर को फंसा लेता है। लेकिन जब भूमि देवी गौ माता का रूप लेकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगी कि बचाइए, ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा लीडरशिप का एग्जाम्पल दिखाया। वो क्या कि जीवन में चाहे हम 99 समस्याओं का समाधान सफल लीडर के रूप में कर लें, लेकिन हो सकता है कोई एक समस्या हो जिसका समाधान मैं अकेला न कर सकूं। और इसीलिए इस बात को स्वीकार कर लेना कि मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, ये लीडर की नम्रता होगी, ये उसकी उदारता होगी, उसकी सफलता का कारण बनेगी। तो उस समय ब्रह्मा जी के लिए कहना आसान था, अच्छा ऐसा है क्या, चलो हम देख लेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, ये समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकता, चलिए हम बाकी सभी देवताओं से जाके पूछते हैं। तो सभी देवताओं को एकत्रित किया, शिव जी को भी एकत्रित किया। जगाम सत्री नयनस तीर क्षीर पयोनिधे, और सब लोग पहुंच गए क्षीर सागर के पास भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करने। तो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बिकॉज मेनी टाइम्स वी फील आई कैन डू इट अलोन, ऑन माई ओन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पीछे किसी एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं थी। वो दर्द, वो पीड़ा जो भूमि देवी की थी, उस भूमि देवी की पीड़ा को संपूर्ण ब्रह्मांड ने स्वीकार किया अपनी पीड़ा के रूप में। That's the meaning of compassion. You accept the pain of others as your own. And that's what is known as servant leadership, empathetic leadership. तो ब्रह्मा जी ने वो उदाहरण दिखाया, और न केवल ब्रह्मा जी, न केवल शिव जी, 33 कोटि देवता, भूमि देवी सब मिलकर पहुंचे प्रार्थना करने। One more important principle is, sometimes when there is a group, you are able to influence better. एकाध व्यक्ति अकेला कुछ जो न कर सके, भारी झुंड लेकर जाकर जब मोर्चा निकाले तो फिर उसका भी प्रभाव पड़ता है। आजकल एक्टिविज्म के रूप में वो प्रसिद्ध है। तो मान लो सारे देवतागण, ब्रह्मा जी, शिव जी सब वैकुंठ के द्वार पर जाकर, क्षीर सागर के कोने में जाकर आंदोलन करने लगे, आह्वान करने लगे। लेकिन वो आह्वान व्यक्तिगत आह्वान नहीं था, सामूहिक था। इट वॉज अ क्यूमुलेटिव प्रेयर, इट वॉज अ प्ली। तो भगवान ने सुनी उनकी बात, ब्रह्मा जी की बात। ब्रह्मा जी ने भगवान को ये संकेत दिया कि भाई समस्याग्रस्त अवस्था में है, आप कृपा करके मदद कीजिए, सहायता कीजिए। तो भगवान श्री विष्णु ने जो प्रतिक्रिया जताई वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि ठीक है, हम अवश्य प्रकट होंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी इस धरती पर प्रकट हो जाइए, मेरी सहायता करने। तो वैसे जब रामचंद्र जी का प्राकट्य का समय था, रावण से पीड़ित जब देवता गए थे, उन्होंने कहा था सब देवता जो है वानर सेना के रूप में आ जाइए।
So sorry for the interruption, but 94.3% of you are regular viewers of this podcast and haven't yet hit the subscribe button. So if you're enjoying the conversation so far, can I please request you to hit subscribe? तो भगवान भक्त से ये अपेक्षा करते हैं कि जब जीवन में समस्याएं आएं और हम निस्सहाय हो जाएं, तो इस निस्सहाय अवस्था में हम निराश न हो। और भगवान के प्राकट्य के पीछे ये एक रिपीटेड थीम रहेगा, दैट यू मे बिकम हेल्पलेस बट नेवर बिकम होपलेस। तो इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं कि सब देवताओं को कहो कि सारे जो वृष्णि वंश हैं, इन सभी वृष्णि वंशों में मथुरा में वो लोग जन्म ले लें और यादव वृष्णि वंश इत्यादि में जन्म लेने के पश्चात मेरी लीला में सहायक बने। अच्छा, तो जो यादव क्लैन के जो सब सदस्य थे वो सभी देवता। और फिर उनका जन्म कैसे हुआ? जैसे एक बहुत अच्छी कहानी है, जैसे वो इस धरती पर जन्म लेते हैं एक जेल में, तो अगर फिर वो डॉट्स अगर हम कनेक्ट कर सके। हाँ, अब देखिए, हलवा तो बनाते हैं, तो हलवा तो सीधा आग लगा के तुरंत नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। वैसे भगवान भी जब प्रकट होते हैं तो ऊपर से सीधा छलांग नहीं लगाते बालकनी से, वो धीरे धीरे प्रकट होते हैं और उसके पीछे जो पार्श्वभूमि है, बैकग्राउंड है, उसको जब हम समझेंगे तब फिर भगवान के प्राकट्य के पीछे का महत्व पूरा प्रकाशित होगा। तो इसलिए भागवत में धीरे धीरे करके इसको दिखाया गया है कि सारे देवतागण उनकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। तो इसलिए अगर भगवान को हम अपने हृदय में प्रकट करना चाहें, अपने जीवन में प्रकट करना चाहें, तो वी हैव टू बी विलिंग टू पुट इन द एफर्ट। तो जैसे ही ये सारे देवतागण, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मा जी आके देवताओं को कहते हैं भगवान के दर्शन हुए क्या? बोले हाँ दर्शन हुए। क्या कहा? तो कहते हैं कि भगवान ने कहा आप सभी यहाँ पर प्रकट हो जाइए। तो अब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था आप सब प्रकट हो जाइए, ब्रह्मा जी ने देवताओं को जाके कहा आप सब प्रकट हो जाइए, लेकिन इस कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति बाहर रह गए, ब्रह्मा जी खुद। तो कभी कभी हम जब दूसरों को काम आउटसोर्स कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, कभी कभी खुद को उससे बाहर रखते हैं, तो वो भी पूरी तरह इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो भगवान ने इस बात को नोट किया कि सारे देवताओं को तो प्रकट होने के लिए कह दिया, लेकिन ब्रह्मा जी खुद नहीं आए। तो आगे चलकर दशम स्कंद के 12वें, 13वें और 14वें अध्याय में 13वें और 14वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला रचाई, जब ब्रह्मा जी को जबरदस्ती प्रकट होना ही पड़ा भगवान की इस लीला में। तो खैर, अब जैसे ही ये हो गया, भगवान अपने प्राकट्य के लिए 2 लोगों को चुनते हैं, वसुदेव और देवकी। वसुदेव और देवकी अपने पिछले पूर्व जन्म में पृश्नि और सुतपा रहे, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की, और तपस्या करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हम आपको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। हम सभी अपने जीवन में पोजीशन चाहते हैं, पोजेशन चाहते हैं, पेनी चाहते हैं, प्रॉपर्टी चाहते हैं। ये सब हमारे जीवन में संपत्ति के रूप में हमको लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान कहना चाह रहे हैं कि भाई बहुत जन्मों तक आपने इन सभी वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ संबंध बनाया, लेकिन अब इस जीवन में भगवान के साथ संबंध बनाने का प्रयास करके देखो। तो इसलिए वसुदेव और देवकी भक्तों के प्रतिनिधि बने और ये बतलाया कि आप अपने घर को ओन कर सकते हो, टेलीविज़न सेट को ओन कर सकते हो, लैपटॉप को ओन कर सकते हो, स्मार्टफोन को ओन कर सकते हो, आपके अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस को जैसे ओन कर सकते हो, वैसे भगवान भी आपके हो सकते हैं। यू कैन मेक कृष्णा पार्ट ऑफ योर फैमिली। कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। तो जैसे वसुदेव और देवकी उनका विवाह हुआ, तो देवकी के जो भाई हैं कंस, वो रथ चला रहे थे।
अब रथ चलाते चलाते उनको लग रहा था देवकी मेरी कितनी प्रिया है, उनकी मैं स्नेह से सेवा करूं। अब जब वो रथ चला रहे थे तो देवताओं को कुछ अचानक परेशानी हुई, टेंशन आ गया देवताओं को। देवताओं को क्या भय हो गया कि अगर कंस बहुत प्रेम से रथ चलाते रहेंगे और देवकी को इस तरह सेवा करेंगे तो कृष्ण हो सकता है कंस को सेवक के रूप के श्रेणी में डाल दे। कृष्णा विल पुट कंसा इन द कैटेगरी ऑफ अ ग्रेट डिवोटी, फिर बाद में कंस की हत्या ही नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर लंबे समय तक ये सेवा चली तो कंस कृष्ण के प्रिय हो जाएंगे। तो इसलिए देवताओं ने ऊपर से आकाशवाणी की और कहा, रे कंस मूर्ख, तुम नहीं जानते क्या, ये देवकी जिसकी तुम सेवा कर रहे हो उसका 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ये किसने कहा? आकाशवाणी जो हुई देवताओं के माध्यम से। जैसे ही आकाशवाणी हुई कंस का रूप बदल गया। कई बार आजकल पॉडकास्ट में लोग प्रश्न पूछते हैं, रिलेशनशिप्स सीक्रेट क्या है, लॉन्ग टर्म कैसे रखना है, क्या करना है। तो कंस जो है शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के क्लासिक एग्जाम्पल है। कैसे? शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप कब बनता है? जब व्यवसाय वृत्ति या बिजनेस लाइक ट्रांजैक्शन के आधार पर दो लोग एक साथ आए, तो वो एक्सचेंज ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स इज ओनली बेस्ड ऑन हाउ आई गेट प्लीज्ड एंड द अदर पर्सन फील्स आई एम प्लीज्ड। तो इट्स अ ट्रांजैक्शन। तो इसलिए कंस इतना प्रेम जता रहा था, लेकिन वास्तव में देवकी के साथ उसको तब तक संबंध बना के रखना था जब तक उसकी सुरक्षा निश्चित थी और उसके लिए सुख था। जैसे ही ऊपर से आकाशवाणी हुई कि ये इसका 8वां पुत्र मृत्यु का कारण बनेगा, उसने अपने हाथ में तलवार ली, देवकी के केशबंद को अपने दूसरे हाथ में लिया और नंगी तीखी तलवार को देवकी के सर के ऊपर उठाकर कंस के भुजाओं में इतना बल था कि 10,000 गजराजों से भी अधिक शक्तिशाली उसकी भुजाएं थी। बलिष्ठ भुजाओं को सर के ऊपर लेकर वो अगले ही क्षण देवकी को समाप्त करने के लिए तैयार था। अब इस दृश्य को आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको समझना आवश्यक है कि जीवन पीड़ाओं से भरा हुआ है। जन्माष्टमी का उत्सव तो आनंद का है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस आनंद भरे उत्सव में श्री कृष्ण प्रकट होने से पहले किन लोगों ने क्या क्या दर्द झेले, वो समझना आवश्यक है। अब वसुदेव के सामने देवकी केवल 5 सेकंड और जीने वाली थी। If somebody is so powerful like Kamsa, he has a naked sword above his head, powerful, strong, and Vasudeva has no arms. What do you expect? तो एक दृष्टि से देखा जाए, it was a helpless situation for Vasudev. निस्सहाय परिस्थिति में थे, क्या कर सकते थे? न सेना थी, न अस्त्र था, न शस्त्र था। विवाह के बाद वो बैठ के जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ। न खुद का बचाव कर सकते थे, न देवकी का बचाव कर सकते थे। तो आज के युवा पीढ़ी को ये दृश्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि आज छोटी सी कोई समस्या हो जाती है, निस्सहाय हो जाते हैं लोग, निराश हो जाते हैं, और इतने निराश हो जाते हैं लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं कि भाई क्या फ़ायदा कुछ करने का। तो उस 5 सेकंड में वसुदेव की प्रतिक्रिया, वसुदेव्स रिएक्शन इज टू बी नोटेड एंड मेडिटेटेड अपॉन। वसुदेव ने क्या सोचा? देखिए, कंस का हाथ अगले क्षण नीचे आने वाला है, मृत्यु तो निश्चित है, अब ये सब हुआ ही है, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, व्हाट कैन आई डू? मे देवकी सोल रेस्ट इन पीस। ऐसा करके वो प्रणाम करके खड़े हो सकते थे। कई बार लोगों को लगता है आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी मीन्स निराशावाद, मीन्स पेसिमिज्म, मीन्स साइनिंग वन सेल्फ टू वंस डेस्टिनी विदाउट ट्राइंग। कई इस प्रकार की भ्रांत धारणाएं, पीपल हैव लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस कि इफ यू बिकम टू स्पिरिचुअल यू स्टॉप पुटिंग एफर्ट। ऐसा नहीं है।
तो इसलिए कृष्ण के जन्म के पहले वसुदेव जी की प्रतिक्रिया को नोट करें। आज के तारीख में अगर किसी स्टार्टअप फाउंडर को या किसी दूसरे व्यक्ति को जो बिजनेस चला रहा हो या कोई अपने फैमिली के सिचुएशन में ऐसा हो कि इन 5 seconds द रिजल्ट इज इनएविटेबल, बिकॉज कई बार लोग कहते हैं ना, आई हैव गिवन अप होप, व्हाई, आई हैव नो एसेट्स, ऑल माई एसेट्स आर फिनिश्ड, मेरी सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी है। संपत्ति मतलब क्या? धन संपत्ति है, अपनी प्रॉपर्टी जायदाद वो भी संपत्ति है, जमीन संपत्ति है, हमारी संबंध संपत्ति है, काल या समय वो भी संपत्ति है। कई बार लगता है ना 5 सेकंड में क्या हो सकता है। अगर कोई कहे आप स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है हम आपको 5 रुपए फंड करेंगे, तो किसी को लगा 5 रुपए से क्या हो सकता है। वैसे ही 5 सेकंड में क्या हो सकता है। लेकिन वसुदेव ने दिखाया कि चाहे वो 5 सेकंड हो, 5 घंटे हो या 5 साल हो, इट इज़ नॉट द ड्यूरेशन विच मैटर्स। अवधि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वॉट यू डू इन दैट इज वॉट मैटर्स, विथ इंटेंसिटी एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसलिए किसी भी कार्य को सफल करने के लिए सबसे पहले चाहिए प्योर इंटेंशन, शुद्ध प्रेरणा, जो अंदर से आपको किस दिशा में काम करना है उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा। जब वो श्रद्धा परिपक्व होती है तब जाकर वो इंस्पिरेशन आता है। जब इंस्पिरेशन आता है फिर इंटेलिजेंस, और फिर इंटेलिजेंस के साथ जब इंटीग्रिटी आए तब जाके व्यक्ति कोई काम कर पाता है। समझ रहे ना। सो देयरफॉर जब अंदर से वसुदेव जी की प्रेरणा जागृत हुई तो उन्होंने अगले 5 सेकंड के अंदर कंस को सुनाना शुरू किया तत्वज्ञान। और वो तत्वज्ञान क्या था कि देखो मृत्यु तो आपकी होने वाली है, लेकिन सोचो कि अगर आप निहत्थी, निस्सहाय, अबला नारी की हत्या करोगे तो कैसे आपका सर्वनाश होगा, आपका पूरा कुल कलंकित हो जाएगा और कैसे हर प्रकार से लोग आपकी आलोचना करेंगे। फिर कहते हैं मृत्यु तो हर व्यक्ति को आनी ही है, चाहे आज आए कल आए। तो आपको क्या लगता है कि आप इसको छोड़ दोगे या इसको मार दोगे तो आपकी मृत्यु नहीं होगी? नहीं, आपकी जब मृत्यु होनी है वो होनी है। तो शरीर, आत्मा, ईश्वर सबको लेके अगले कई समय तक वसुदेव जी ने ये तत्वज्ञान कंस को सुनाया। और ऐसे वसुदेव जी बोल रहे थे कि हर शब्द पर कंस को हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। सो दिस मीन्स when you have limited assets, you have to use and utilize every asset very carefully. तो हर शब्द को बहुत नपीतुले भाव से वो सुना रहे थे। और क्योंकि एक भी गलत शब्द बोलते और एक भी बार अगर कंस उससे आकर्षित नहीं होते तो कंस उनकी हत्या कर देते। तो ही हैड टू बी वेरी केयरफुल। तो जिस तरह उन्होंने सुनाया कंस उससे प्रभावित हो गए। और फिर कंस ने कहा, जब उन्होंने कहा कि भाई आपको खतरा तो इनके 8वें पुत्र से है, देवकी से थोड़ी है। देवकी को आप छोड़ दीजिए, उनके हर पुत्र को मैं आपके पास लेके आऊंगा। और क्योंकि वसुदेव के अंदर चरित्र था, इट वॉज हिज कैरेक्टर विच कन्विंस्ड। आप भी जानते हो जब बिजनेस आप करते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपके क्रेडिबिलिटी के आधार पर, आपके कैरेक्टर के आधार पर बहुत सी बातें मान लेता है। तो वसुदेव का जो ट्रैक रिकॉर्ड था और क्रेडिबिलिटी थी, उनका जो चरित्र था, उसके आधार पर कंस स्वीकार कर लिया इस प्रस्ताव को और देवकी के केशबंद को छोड़ दिए और अपने हथियार को नीचे लेके आए। वसुदेव और देवकी को बंदी बना दिए कारागृह में। तो तब जैसे ही पहला पुत्र हुआ, एज पर प्रॉमिस ला के दिया। तो सोचिए, किसी भी माता पिता को अपने पुत्र को जन्म के तुरंत बाद किसी दूसरे व्यक्ति को समर्पित करना, जान के कि वो उसको मारेगा,
कितना कष्ट है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि कृष्ण किसके पास जन्म लिए, what was the character of the person whom Krishna chose as his father and mother. They were known to keep their word. अर्थात जब हम कोई वचन देते हैं या विग्रहों के सामने, भगवान के सामने, शास्त्र के आधार पर, उस वचन को पालन करना आवश्यक है, वचनबद्ध होना आवश्यक है। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो भगवान को आकर्षित करती हैं, कृष्ण को जन्म लेने में आकर्षित करती हैं। जैसे कृष्ण मथुरा में जन्म लिए, वैसे कृष्ण हमारे हृदय में भी तो जन्म लेंगे ना। तो वसुदेव जी का पहला क्वालिफिकेशन क्या था? आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। दूसरा, भरपूर प्रयास, सीमित जितने उनके पास संपत्ति साधन थे, विद लिमिटेड रिसोर्सेस, ट्राइंग हिज बेस्ट। तीसरा, वो जो वचन बोले उस वचन को पूर्ण करने के लिए तैयार। तो जैसे ही कंस ने देखा, कंस को भी लगा, ओ हो ये तो सही में लेके आ गया। तो कंस ने कहा ठीक है लेके जाओ भाई, पहला वाला बेटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8वें से हमको समस्या है। पहला बच्चे को लेके गए तो नारद मुनि को देवताओं ने भेज दिया कि भाई ये क्या हो गया, जब तक कोई मारकाट नहीं होगी तब तक कृष्ण इतनी जल्दी प्रकट नहीं होंगे। तो फिर तुरंत नारद मुनि गए, कंस को कमल दिया और दिखा, भाई पहला पंखुड़ी कौन सा, 8वां कौन सा, थोड़ा बताओ। कंस ने देखा उसको, बोले फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नारद मुनि ने घुमाया 1 2 3 4, कंफ्यूज हो गए। नारद मुनि ने कहा, अरे कंस तुम इतने बेवकूफ़ हो कि ऊपर से कोई अदृश्य व्यक्ति ने आकाशवाणी के माध्यम से कुछ सुनाया, आपकी इतनी श्रद्धा कि आप उस बात को मान गए। अब 8वें के बदले अगर दूसरे में प्रकट हो जाए तब क्या करोगे? पहले में प्रकट हो जाए क्या करोगे? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्या कि 8वें में आए? ये इंस्टिगेशन क्यों फिर? क्योंकि कृष्ण को प्रकट करना आवश्यक था, शीघ्र अतिशीघ्र लाना आवश्यक था। पहला पुत्र के जन्म के बाद और वसुदेव देव की उस पुत्र के लालन पालन में ही मग्न हो गए, आनंद में चले गए, तो हो सकता है दूसरे पुत्र के जन्म में और समय लगे, तीसरे के उसमें और समय लगे। तो नारद मुनि चाहते थे कि कंस के पापों का घड़ा जल्दी फूटे, तो इसलिए नारद मुनि कई बार आकर इस तरह भगवान श्री हरि के लीला को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा एक फ्लेवर देते हैं। तो जब इस तरह हुआ तो फिर कंस गए और उस नवजात शिशु को अपने हथेली में उठाकर वहीं पर जेल के अंदर चट्टान पर दे मारा और बेचारे माता पिता के आंखों के सामने उसकी हत्या हो गई। अब इतनी बड़ी जब दुर्गति, इतना बड़ा जब एक्सीडेंट या हादसा होता है, इंसिडेंट होता है, तो व्यक्ति की सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है कि अब आगे कुछ करने की आशा नहीं, इच्छा नहीं। न केवल बच्चे की मृत्यु हुई, लेकिन साथ साथ माता पिता की इच्छा शक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। जब आपका कोई प्रोजेक्ट मरता है तो उस प्रोजेक्ट के साथ उस प्रकार के दूसरे कोई प्रोजेक्ट करने की इच्छा भी मरती है। तो एक मौत नहीं होते, 2 मौत होते हैं। और इसलिए युवा पीढ़ी को ये समझना आवश्यक है कि जब उस बच्चे की मृत्यु हुई, उस समय वसुदेव और देवकी के हृदय में क्या बीती होगी। तो उन्होंने सोचा कि चाहे जो भी हो, जीवन में 2 प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। एक को कहते हैं प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व्ड, लेकिन दूसरा है कैलामिटी विच कैन ओनली बी टॉलरेटेड। तो इसलिए ये बच्चा मर गया, ये प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा एग्जाम में फेल हुआ, वो प्रॉब्लम है, ट्यूशन लगाओ पास हो जाएगा, सॉल्व हो सकता है। बच्चा मर गया, वो तो कैलामिटी है। तो ये विपत्ति थी, समस्या नहीं थी। उस विपत्ति को सहन किया, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र। अब आप पूछोगे लगातार इतने पुत्र पैदा करने की क्षमता, शक्ति, साहस कैसे आए? यही तो मूल संदेश है जन्माष्टमी का, कि भगवान कहते हैं कि जब तक विभिन्न प्रकार की विपत्तियों का सामना नहीं करोगे और मुझ पर निर्भर हो के ये सारी विपत्तियां मेरी ही इच्छा है, मेरा ही भेजा गया प्रसाद है, ऐसा मानकर अपना कर्तव्य करते नहीं रहोगे, तब तक मैं प्रकट नहीं रहूँगा। तो मंदिर में जाते हम लोग
तो मंदिर में दर्शन के बाद लास्ट में प्रसाद मिलता है। भगवान कहना चाहते हैं कि प्रसाद केवल वो नहीं जो खाते हैं अपन, प्रसाद का अर्थ है कृपा। तो इसलिए मंदिर हम क्यों जाते हैं? इसलिए कि इस तरह की शिक्षाओं को हम सुन सकें जो आप अपने लेवल सुपर माइंड के माध्यम से लोगों को पॉजिटिव कंटेंट दे रहे हो। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? जिससे कि लोग अपने जीवन में जब विपत्तियां का सामना करें, वो समझे कि इस विपत्ति को झेलने का मेरे पास ताकत कैसे आए। इस दर्द को झेलने के लिए एक ही उपाय है, दर्द को काटेगा क्या? दृष्टिकोण। पेन कैन ओनली बी काउंटरएक्टेड बाय पर्सपेक्टिव। और इसीलिए ये जो हमारी चर्चा हो रही है, इससे हमारे दर्शक एक पर्सपेक्टिव पा रहे हैं, एक दृष्टिकोण प्राप्त कर रहे हैं उस समस्या को देखने का। तो एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 6 पुत्रों के विनाश के बाद वसुदेव और देवकी केवल एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कृष्ण की इच्छा यही है कि इस विनाश के पश्चात वो प्रकट होंगे। उस श्रद्धा के साथ वो आगे अपने कर्तव्य को पालन कर पाए। फिर 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी प्रकट हुए। अब आप पूछोगे बलराम जी कौन है? बलराम जी कृष्ण के विस्तारित स्वरूप हैं। क्यों प्रकट होते हैं? रेकी करने, एडवांस पार्टी, तैयारी करने। बलराम जी अर्थात भगवान के सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉडहेड, जो भगवान को उत्कृष्ट रूप से हर रस में, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य, सभी रसों में सेवा करते हैं। तो वो आए इन उनके देवकी के गर्भ को शुद्ध करने के लिए। तो ये 6 जो थे, ये वास्तव में हिरण्यकशिपु के 6 पुत्र थे पूर्व जन्म में, जो फिर बाद में कालनेमी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और भगवान श्री विष्णु ने उनको अभिश्राप दिया था। उनको अभिश्राप मिला था कि भगवान श्री विष्णु के द्वारा वो मारे जाएंगे, कि वो अपने पुत्र का, उनको अभिश्राप मिला था कि यही जो कालनेमी है अगले युग में आकर कंस के रूप में उनका वध करेगा। तो इसलिए वही कंस, वही कालनेमी कंस के रूप में आ गए थे और वो कंस ने इन 6 पुत्रों की हत्या की। तो ये षड रिपु भी बताए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के भी प्रतीक हैं। ग्रीड, प्राइड, लस्ट, एनवी, एंगर एंड इल्यूजन। और इनके नाश के पश्चात फिर बलराम जी प्रकट होते हैं गर्भ को तैयार करने। अब जैसे ही बलराम जी प्रकट होते हैं, तुरंत भगवान अपनी योग माया शक्ति से बलराम जी को वहां से देवकी के गर्भ से वसुदेव की एक और पत्नी है जिसका नाम है रोहिणी, उनके गर्भ में स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये कहा गया है कि ये सब लीला भगवान क्यों रचाते हैं? ये दिखाने की वो अपनी दिव्य शक्तियों से लीला कर रहे हैं। क्योंकि सामान्य स्त्री के 2 पुत्र होते हैं, लेकिन एक पुत्र की 2 माताएं नहीं होती। तो यहाँ बलराम जी की देवकी और देवकी से रोहिणी। तो यहाँ पर बलराम जी का प्रकट रोहिणी के माध्यम से हो रहा था, और जब बलराम जी वहाँ से स्थानांतरित हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, अब वसुदेव जी ने अपने मन के अंदर भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया। उनके मन से देवकी के मन में कृष्ण पहुँचे, फिर उनके गर्भ में प्रकट हुए। उनके गर्भ में जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए, 33 कोटि देवता वहाँ कर आकर कंस के कारागृह में प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। दूसरा अध्याय है 10वें स्कंद का, जिसका नाम है गर्भस्तुति। तो गर्भस्तुति में सारे देवता प्रणाम करके स्तुतियां कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई हमको अपने जीवन में मंदिर जाने की इच्छा होती है, लेकिन समझ नहीं पाते कहाँ जाएं। जहाँ पर भी भगवान हो वहाँ मंदिर स्थापित हो जाता है। इसलिए कंस का कारागृह मंदिर बन गया था। देवता स्तुति किए, जब स्तुति किए तो भगवान प्रसन्न हो गए, और अष्टमी की रात को, जन्माष्टमी जिसको हम कहते हैं, उसी रात्रि को भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं
और जब प्रकट होते हैं तो सारे देवतागण ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं और देवकी और वसुदेव उनको प्रणाम करके प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं आपके पास नहीं रहूँगा, मुझे यहाँ से तुरंत स्थानांतरित करो, गोकुल जाऊँगा जहाँ पर मैं यशोदा और नंद महाराज के पास चलूँगा। और इस प्रकार जैसे ही वसुदेव कृष्ण को अपने हाथ में उठाते हैं, द्वार खुल जाते हैं, बेड़ियाँ कट जाती हैं, यमुना जी स्थान दे देती हैं और कृष्ण सीधा पहुँचाए जाते हैं वसुदेव के द्वारा यशोदा माई के बगल में। और योग माया उस समय जो जन्म होती है यशोदा माई को, उसको उठाकर वसुदेव जी लेके आते हैं वापस। इस तरह जन्माष्टमी के प्रसंग में श्री कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ, इसकी एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक हम करना चाहते थे वृंदावन की बातें, वो एक पूरे फेज़ की बातें, लेकिन ये बहुत एक अच्छा डीप फोकस हमने कर दिया कि उनके जन्म की कहानी के बारे में। और शायद जन्माष्टमी का महत्व, उनके आने का महत्व, जो तरीका हुआ, बहुत अच्छी तरह से हमने कवर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिल भाई, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। And that's it for today. What a conversation. I really hope you enjoyed it. We'd love to hear from you. If you have any comments, inputs, anything that you feel like we should have asked more of, please make the comments below this community that we can engage with and we can add value to. Looking forward to hear from you and looking forward to see you next time. Till then, enjoy and please do hit the subscribe button if you can. Thank you.